हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो सुमन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी पुलिस का मैं मंथ टू मंथ करंट अफेयर्स करा रही हूँ। तो जैसा कि ये मार्च तक हो गया है, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके वीडियो को जरूर देखें। और ये अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे लोग इसको देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिएगा। 1 अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी? तो ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी ग्रेटर नोएडा, डी बरेली। तो ये क्या हो जाएगा ए का? तो एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाराणसी को। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाले अधिकतम ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने का निर्णय लिया? ए 15 लाख रुपए, बी 20 लाख रुपए, सी 25 लाख रुपए, डी 30 लाख रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका दोस्तों, 25 लाख रुपए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। अप्रैल 2026 में जारी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स 2026 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में स्थान मिला? तो ये हो गया अचीवर, बी हो गया फ्रंट रनर, सी हो गया परफॉर्मर, डी हो गया एस्पिरेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रंट रनर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। अप्रैल 2026 में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस उत्तर प्रदेश आधारित वृत्तचित्र को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक फिल्म का पुरस्कार मिला है? ए हो गया गंगा द होली रिवर, बी बनारस की गलियां, सी नाद ब्रह्म द आवाज ऑफ अवध, डी हो गया कथक एक गाथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नाद ब्रह्म द आवाज ऑफ अवध। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। हाल ही में अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा कार्बन उत्सर्जन मुक्त श्रेणी में देश में दूसरा स्थान दिया गया? ए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, सी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, और डी हो गया अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक किले को एक पूर्णतः हेरिटेज टूरिज्म हब और थीम पार्क के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है? ए झांसी का किला, बी कलिंजर का किला, सी चुनार का किला, डी इलाहाबाद का किला। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलिंजर का किला बांदा में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सबसे अधिक निवेश आकर्षित करने वाला नोड कौन सा बन गया है? ए अलीगढ़ नोड, बी झांसी नोड, सी लखनऊ नोड, डी कानपुर नोड। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ नोड। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा अप्रैल 2026 में जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो गई? ए 142.8 करोड़, बी 144.1 करोड़, सी 145.5 करोड़, डी 148.2 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 145.5 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। अप्रैल 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए विवेक जोशी को, बी क्रेम सुब्रमण्यम को, सी हो गया टी रविशंकर को, डी हो गया अमिताभ चौधरी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अमिताभ चौधरी को। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। अप्रैल 2026 में किस देश ने शिक्षा से स्वयं को इको क्राइम फ्री घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बनने का दावा किया? ए न्यूजीलैंड, बी भूटान, सी आइसलैंड, डी कोस्टा रिका।
तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूटान। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी गई? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी कपिलवस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 बी हो जाएगा सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई चौथी स्कार्पिन श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत अपग्रेड किया गया? ए हो गया INS वागीर, बी INS बिंदुगिरी, सी INS वागसीर, डी INS करंज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का सी हो जाएगा INS वागसीर, जो कि अपग्रेडेड है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट द्वारा जारी 2025 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? ए तीसरे, बी चौथे, सी पांचवें, डी छठे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, चौथे स्थान पे है भारत का स्थान। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध काला नामक चावल के को यूरोपीय संघ द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग जो है सुरक्षात्मक दर्जा देने की प्रक्रिया पूरी की गई? ए सिद्धार्थनगर, बी गोरखपुर, सी बस्ती, डी महाराजगंज। तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जो काला नमक को GI टैग मिला कहाँ पे? वो सिद्धार्थनगर यानी भदोही को। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित कानूनी सलाहकार कोर्ट रूम में आधिकारिक तौर पर पेश किया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सिंगापुर, सी जापान, डी UK। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि सिंगापुर। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का कौन सा जिला ड्रिप सिंचाई को अपनाने में पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा है? ए झांसी, बी महोबा, सी मिर्जापुर, डी ललितपुर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि झांसी है। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अप्रैल 2026 में भारत के किस राज्य ने देश की पहली डिजिटल साक्षरता पंचायत होने का गौरव प्राप्त किया है, जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर हो गया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केरल, जो कि अभी बहुत विकास में है वो। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई नियमावली के अनुसार अब राज्य के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों को न्यूनतम कितने प्रतिशत की मानदेय वृद्धि प्रतिवर्ष दी जाएगी? तो ए हो गया 5%, बी हो गया 7%, सी हो गया 10%, डी हो गया 12%। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7%। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ए लक्ष्य सेन, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी HS प्रणय, डी चिराग शेट्टी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्य सेन। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा कि अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव प्रभाग को राज्य का पहला तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया? ए सोहागी बरवा वन्यजीव प्रभाग, बी पीलीभीत वन्यजीव प्रभाग, सी हस्तिनापुर वन्यजीव प्रभाग, डी रानीपुर वन्यजीव प्रभाग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का ए हो जाएगा, सोहागी बरवा वन्यजीव प्रभाग, महाराजगंज में। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? ए 6.3%, बी 6.5%, सी 7% और डी हो गया 7.2%। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 21 का हो जाएगा बी 6.5%। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा।
और पिछला जनवरी फरवरी मार्च का मैंने करंट अफेयर्स करा दिया हुआ है, ये अप्रैल का है, अभी मई का भी हो जाएगा पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को पुलिस ने आपराधिक पर त्वरित नजर रखने के लिए राज्य में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन में लैस बॉडी कैमरों का परीक्षण शुरू किया? ए हो गया लखनऊ पुलिस, बी हो गया गाजियाबाद पुलिस, सी हो गया कानपुर पुलिस, डी हो गया नोएडा पुलिस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ पुलिस। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ए गणेश कुमार को, बी सुखबीर सिंह संधू को, सी राजीव कुमार को, डी आलोक रंजन को। तो क्वेश्चन नंबर डी का क्या हो, 23 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलोक रंजन। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्याशन परिषद नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया? ए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, बी महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, डी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। इसको नैक द्वारा A++ का ग्रेड मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में पहली बार आयोजित भारत मध्य एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? ए नई दिल्ली, बी ताशकंद, सी अस्ताना, डी मुंबई। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर एविएशन पार्क जलाशय पर विकसित करने की घोषणा की? ए प्रयागराज नगर निगम, बी गोरखपुर नगर निगम, सी गाजियाबाद नगर निगम, डी वाराणसी नगर निगम। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा 26 नंबर का? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर नगर निगम। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने अप्रैल 2026 में डिजिटल लेन देन सुरक्षा के लिए ग्लोबल साइबर कवच 2026 की पहल की शुरुआत की? ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक बैंक मंच, सी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, डी G20। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य का 5वां ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला? तो मथुरा जंक्शन, बरेली जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित करने में सफलता पाई है? ए IIT कानपुर, बी IIT मद्रास, सी IIT दिल्ली, डी IIT बॉम्बे। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर। अब 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, अप्रैल 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 80वां, बी 82वां, सी 84वां, डी 85वां। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 82वां। अब 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, 31 नंबर का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2026 में किस जिले में राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 का शुभारंभ किया? ए श्रावस्ती, बी बहराइच, सी गोरखपुर, डी बलरामपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का? 31 नंबर का ए हो जाएगा श्रावस्ती। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा भारत के किस तटीय क्षेत्र में प्राचीन जलमग्न ऐतिहासिक बंदरगाह के नए अवशेष
खोजे गए हैं। तो खोजे गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लोथल गुजरात, बी हो जाएगा महाबलीपुरम तमिलनाडु में, सी पोम्पई उड़ीसा में, डी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महाबलीपुरम तमिलनाडु हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन 2026 में उत्तर प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा, फोर्ब्स द्वारा अप्रैल 2026 में जारी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2026 में भारत के मुकेश अंबानी वैश्विक स्तर पे किस स्थान पे थे? ए 8वें स्थान पे, बी 9वें, सी 11वें, डी 13वें। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 11वें स्थान पे थे। अब 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में देश के पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? ए उत्तराखंड, बी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी असम। तो किसे मंजूरी दी, तो ये 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। अब 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अप्रैल 2026 के प्रस्ताव के अनुसार राज्य के किन दो शहरों के बीच एक नया मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है? ए कानपुर और उन्नाव, बी लखनऊ और हरदोई, सी वाराणसी और भदोही, डी हो जाएगा मेरठ और गाजियाबाद। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ और हरदोई। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी भारत। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, किसने स्थापित किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान ने। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के सिंघाड़े को विशिष्ट स्वाद और उत्पादन के लिए जीआई टैग दिए जाने की सिफारिश की गई? तो सिंघाड़े को जौनपुर, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी हो जाएगा कानपुर देहात। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रयागराज। अब 39 नंबर को देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अप्रैल 2026 में की गई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद वर्तमान रेपो दर को कितने प्रतिशत बरकरार रखा गया? ए 6%, बी 6.25%, सी होगा 6.50%, डी होगा 6.75%। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.50%। अब दोस्तों ये सेशन कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 का देखिएगा, अप्रैल 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए नए मौसम उपग्रह का क्या नाम है जो चक्रवातों की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम है? ए हो गया इनसैट 3GS, बी हो गया ओशनसैट 4, सी हो गया मौसम रक्षक 1, डी हो गया गगनवेध 2। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनसैट 3GS है। अब 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे को अप्रैल 2026 में देश का पहला पूर्णतः सोलर संचालित एक्सप्रेसवे घोषित करने का काम पूरा किया गया? ए यमुना एक्सप्रेसवे, बी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सी पूर्वांचल एक्सप्रेस, डी गंगा एक्सप्रेसवे। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक हथियारों के आयात निर्यात रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना? जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है वो कौन सा बना है? ए सऊदी अरब, बी भारत, सी कतर और डी हो गया यूक्रेन। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। अब 43 का देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करते हुए अब राज्य के सभी कितने जिलों में इसे लागू करने का निर्देश किया है?
ए 50 जिलों में, बी 65 जिलों में, सी 75 जिलों में, डी 18 मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 75 जिले में। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में 1% क्षैतिज आरक्षण को देने की नीति को पूरी तरह से अधिसूचित किया है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? ए दुधवा टाइगर रिजर्व, बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, डी रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 45 नंबर का डी होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अप्रैल 2026 में किस देश को पूर्ण रूप से ट्रिकोमा मुक्त कर दिया, घोषित कर दिया? तो ए भारत, बी नेपाल, सी नाइजीरिया, डी माली। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी माली। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य कला एवं शिल्प महाविद्यालय द्वारा आयोजित भव्य माटी कला उत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया? ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी आजमगढ़, डी खुर्जा बुलंदशहर में। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। अब 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अप्रैल 2026 में आयोजित प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 जो कि गणित का नोबल से किसे सम्मानित किया गया? ए एबी बिगडरसन, बी लुइस कैफरेली, सी मिशेल टेलाग्रेड, डी डेविस एडम। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिशेल टेलाग्रेड। अब 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास विभाग की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का देखिएगा, तो ये कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला। अब 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस देश को संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ए मोरक्को, बी भारत, सी फ्रांस, डी जापान। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोरक्को। तो ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, एक मिनट दोस्तों। तो 51 नंबर का देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? ए नोएडा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 नंबर का सी हो जाएगा लखनऊ। अब क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में भारत के नए सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? ए संदीप सिंह, बी अनिल चौहान, सी मनोज पांडे, डी दिनेश के त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संदीप सिंह को। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पे अप्रैल 2026 में देश का पहला स्मार्ट वैदिक विलेज थीम पार्क पर्यटकों के लिए खोला गया? ए मथुरा, बी अयोध्या, सी वाराणसी, डी हो गया नैमिषारण्य सीतापुर। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 53 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य सीतापुर। अब 54 नंबर का देखिएगा, अप्रैल 2026 में जारी वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2025 के अनुसार लगातार सबसे गर्म वर्ष होने का रिकॉर्ड किस वर्ष के नाम दर्ज हुआ? ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी हो जाएगा 2022। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखिएगा दोस्तों, तो 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2025। अब 55 का देखिएगा,
उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत राज्य के माध्यमिक विद्यालय को डिजिटल बनाने के लिए किस वैश्विक टेक कंपनी के साथ समझौता किया? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल इंडिया, सी इंफोसिस, डी हो गया विप्रो। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा गूगल इंडिया। अब 56 नंबर का देखिएगा, अप्रैल 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन अरब सरकार ने किया गया? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अब 57 नंबर को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए का विशेष फंड जारी किया? ए बुंदेलखंड क्षेत्र, बी पूर्वांचल क्षेत्र, सी रुहेलखंड क्षेत्र और डी क्या हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एनसीआर क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वांचल क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लगने वाली सीमा शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर शून्य करने की घोषणा दी? ए नॉर्वे, बी भारत, सी थाईलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब 59 नंबर को देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले के मुंज क्राफ्ट को अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट हस्तशिल्प का पुरस्कार मिला? ए प्रयागराज, बी सुल्तानपुर, सी अमेठी, डी प्रतापगढ़। तो 59 नंबर क्वेश्चन का 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 59 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयागराज। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा, अप्रैल 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस अत्याधुनिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए आकाश एनजी, बी प्रलय 2, सी विश्वसोरिट्स एंड डी अस्त्र प्रहार। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का सी हो जाएगा विसोरिट्स एम। अब 61 का देखिएगा, अप्रैल 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्य की सूची में कौन सा स्थान मिला? ए चौथा, बी छठा, सी आठवां, डी 10वां। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वां। अब 62 नंबर का देखिएगा, अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को, बी न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को, सी न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, डी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अप्रैल 2026 में दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी नई बस सेवा शुरू की गई? ए पिंक शक्ति बसें, बी मिशन शक्ति एक्सप्रेस, सी वीरंगना वाहिनी, डी नारी शक्ति गौरव सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा? तिरसठ का क्या हो जाएगा? तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का बी हो जाएगा मिशन शक्ति एक्सप्रेस। अब 64 नंबर का देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, बी सोनम वांगचुक, सी जाधव पायेंग, डी डॉक्टर रितु कढ़ियाल। तो जो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। अब 65 का देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस तकनीकी संस्थान ने अप्रैल 2026 में कैंसर की दवाओं के सटीक वितरण के लिए एक नया नैनो करियर पेटेंट कराया? ए आईआईटी कानपुर, बी एमएनआईटी प्रयागराज, सी आईटी बीचू, डी एएमयू अलीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एमएनआईटी प्रयागराज। अब 66 का देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत 50% की सब्सिडी दी जाएगी? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड। तो 75 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य को अप्रैल 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नया इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ए कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, बी महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में, सी समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, डी ओखला पक्षी अभयारण्य। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा बी महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में। अब 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। छिहत्तर नंबर का अप्रैल 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 150वां, बी 159वां, सी 161वां, डी 164वां। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का बी हो जाएगा 159वां। अब 77 का देखिएगा। अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एथेनॉल उत्पादन संयंत्र का वर्चुअल शिलान्यास किया है? ए गोंडा, बी शाहजहांपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी सीतापुर में। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा गोंडा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए गोंडा में। अब 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। अप्रैल 2026 में किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एक युगल का स्वर्ण पदक जीता? ए सात्विक साईराज रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी, बी लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत, सी ध्रुव कापिला और अर्जुन एमआर, डी प्रबुद्ध जोशी और अमन वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का देखिएगा। तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का ए हो जाएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता था। उत्तर प्रदेश 79 का देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अप्रैल 2026 में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर पार्क पूरी तरफ से लाइव सक्रिय कर दिया गया? ए लखनऊ, बी ग्रेटर नोएडा, सी गाजियाबाद, डी आगरा। तो इसका क्या हो जाएगा? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा। अब 80 नंबर का देखिएगा। अप्रैल 2026 में किस अरब देश ने पहली बार अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने की आधिकारिक अनुमति प्रदान की? ए सऊदी अरब, बी कतर, सी कुवैत, डी ओमान। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सऊदी अरब। अब 81 नंबर का देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत किसानों को मुफ्त सोलर पंप दिए जाएंगे? ए हो गया मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, बी हो गया मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कूप योजना, सी यूपी सौर कृषि संवर्धन योजना, डी कृषक बिजली मुक्ति योजना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूपी सौर कृषि संवर्धन योजना। अब 82 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ जल शक्ति रिपोर्ट के अनुसार हर घर जल मिशन के तहत 100% कवरेज देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला मंडल कौन सा बना है? ए झांसी मंडल, बी वाराणसी मंडल, सी लखनऊ मंडल, डी बरेली मंडल। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झांसी मंडल बुंदेलखंड वाला। अब 83 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। अप्रैल 2026 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के प्रस्ताव को पुनः सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजा है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी असम। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। अब 84 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोक कला सांझी शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अप्रैल 2026 में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी चित्रकूट। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मथुरा। अब 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। तो 85 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। अप्रैल 2026 में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया? ए विक्रम मिस्त्री को, बी विनय मोहन क्वात्रा को, सी रणजीत सिंह संधू को, डी अरिंदम बागची को। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री को। आप क्वेश्चन नंबर 86 का देखिएगा। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अप्रैल 2026 तक राज्य के कितने राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और वाईफाई की सुविधा पूर्ण रूप से लागू कर दी गई? ए 120, बी 150, सी 180, डी 200। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 200। अब 87 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ए जापान, बी यूके, सी फ्रांस, डी माल्टा। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो माल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माल्टा। अब 88 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में अप्रैल 2026 में देश की पहली दुर्लभ प्रजाति की बर्मीज एलेंगेट कछुआ पाई गई? ए करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, बी सुहलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, सी चबल वन्यजीव अभ्यारण्य, डी पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 88 नंबर का ए हो जाएगा करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। अब 89 नंबर को देखिएगा, अप्रैल 2026 में जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स 2026 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? ए अचीवर्स, बी फास्ट मूवर, सी एस्पायर्स, डी टॉप परफॉर्मेंस। तो जो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 89 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अचीवर्स। अब 90 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना नया गैस निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक स्थापित किया है जो मीथेन गैस के रिसाव को ट्रैक करेगा? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी यूरोपीय संघ, डी जापान। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब 91 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2026 में राज्य की पहली महिला प्रांतीय रक्षक दल कंपनी का गठन किया गया? तो ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी हो गया मेरठपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोरखपुर। तो 92 क्वेश्चन का देखिएगा, अप्रैल 2026 में G20 देशों के डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत किस शहर में संपन्न हुई? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी लखनऊ। तो 92 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु। अब 93 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में वृद्धावस्था पेंशन को सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए किस नई प्रणाली को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया? ए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, बी QR कोड आधारित, सी UPI पेंशन, डी फेस आर्थेंटिकेशन ट्रांसफर। तो 93 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अब 94 क्वेश्चन का देखिएगा, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2026 आयोजित किया है? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। तो 94 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 94 में तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब 95 का देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल संस्थान को अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार द्वारा उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला? ए SGPGI, बी KGMU, सी IMS बिच्चू, डी LLRM मेरठ। तो 95 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 का ए हो जाएगा SGPGI लखनऊ। अब 96 का देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस वैश्विक ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश के जेवर नोएडा में अपना सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? ए टाटा मोटर्स, बी हुंडई इंडिया, सी मारुति सुजुकी, डी BYD। तो 96 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 96 का डी हो जाएगा BYD। अब 97 का देखिएगा, अप्रैल 2026 में किस देश के राष्ट्रपति को प्रतिष्ठित टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूक्रेन, सी फ्रांस, डी अर्जेंटीना। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्जेंटीना। अब 98 का देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले के मलिहाबादी दशहरा आम को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में मैंगो फेस्टिवल के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई? ए लखनऊ, बी बाराबंकी, सी उन्नाव, डी सीतापुर। तो 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। अब 99 का देखिएगा, अप्रैल 2026 में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ए प्रवीण सूद, बी नीतिका रावल, सी आलोक शर्मा, डी संजय कुमार सिंह। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रवीण सूद। अब 100 और लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर
राज्य में सबसे कम वायु प्रदूषण इंडेक्स AQI इंडेक्स के अनुसार दर्ज करने वाला शहर बना है? ए चित्रकूट, बी नोएडा, सी कानपुर, डी गाजियाबाद। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकूट। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जैसा है वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।